अगर आप अपनी सेविंग्स को किसी ऐसी जगह इन्वेस्ट करना चाहते हैं जहां इन्वेस्ट करने के लिए आपको ज़्यादा रिसर्च की भी जरूरत ना पड़े और जहां पर इन्वेस्ट करने के बाद आपको अच्छा खासा प्रॉफिट भी मिल जाए, तो उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है गोल्ड। सो गोल्ड में आप 3 तरह से इन्वेस्ट कर सकते हैं। पहला, ज्वेलरी परचेस करके। सेकंड, डिजिटल गोल्ड बाय करके। तीसरा, SGB बॉन्ड परचेस करके। तो तीनों में से बेस्ट कौन सा है, आपको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट किस में मिलेगा और तीनों को परचेस करना कितना आसान है, सबकी बात करते हैं वन बाय वन। सो सबसे पहले बात करते हैं ज्वेलरी की। ज्वेलरी में इन्वेस्ट करना सबसे आसान है, लेकिन ज्वेलरी में जो प्रॉफिट मिलता है वो सबसे कम मिलता है। कम इसलिए मिलता है क्योंकि आपको एक मेकिंग चार्जेस देना पड़ता है और सेकंड आपको GST देना पड़ता है। जैसे मान लेते हैं कि आपने कोई गोल्ड की ज्वेलरी लिया है, तो उस गोल्ड की ज्वेलरी में पहले आपको मेकिंग चार्जेस पे करना पड़ेगा। अब ये मेकिंग चार्जेस जो होता है ये हर जगह अलग अलग होता है, कहीं ये 5% भी हो सकता है और कहीं ये 20% भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि उस टाइम ऑफर क्या चल रहा है और ये यहाँ भी डिपेंड करता है कि आपने गोल्ड कहाँ से परचेज़ किया है। अगर आप किसी बड़ी दुकान से गोल्ड परचेज़ करोगे तो ऑफकोर्स वहाँ जो मेकिंग चार्जेस होगा वो काफ़ी ज़्यादा होगा। किसी छोटी दुकान से परचेस करोगे तो ऑफ कोर्स वो काफ़ी कम होगा। अब ये मेकिंग चार्जेस पे करने के बाद आपको GST भी पे करना पड़ता है, यानी कि जो आपने 1 लाख रुपए का गोल्ड बाय किया है उसमें से 15,000 रुपीज़ आपको GST एंड मेकिंग चार्जेस के ही पे करने पड़ जाते हैं। आपको जो गोल्ड मिलता है वो 85,000 का ही मिलता है, यानी कि अगर आप उसको आज खरीद कर आज ही बेचेंगे तो दुकान वाला आपको 1 लाख रुपए के 1 लाख रुपए नहीं देगा, वो आपको 85,000 रुपीज़ ही देगा। क्योंकि जब आप खरीदते हैं तो आपको GST पे करना पड़ता है और जब आप उसको बेचते हैं तो आपको GST नहीं मिलता। और जो शॉपकीपर होते हैं उसको वेट के हिसाब से लेते हैं, उसमें मेकिंग चार्जेस ऐड नहीं करते। यहाँ पर आप एक काम और कर सकते हैं, या तो आप गोल्ड के सिक्के खरीद सकते हैं या फिर गोल्ड के बिस्किट खरीद सकते हैं। उसमें फ़ायदा ये होता है कि आपको मेकिंग चार्जेस पे नहीं करना पड़ता, लेकिन फिर वही दिक्कत है कि आपको GST यहाँ भी पे करना पड़ेगा। और यहाँ जो सबसे बड़ा लॉस है गाइस, गोल्ड चोरी होने का। अगर आपका गोल्ड चोरी हो जाता है तो वो सबसे बड़ा लॉस है और उसकी कोई रिकवरी भी नहीं है। तो ये जो तरीका है गाइस ये उतना सेफ नहीं है। इससे जो बेटर तरीका है वो सेकंड तरीका है डिजिटल गोल्ड बाय करने का। इसमें आप गोल्ड तो बाय करते हैं लेकिन वो फिजिकल गोल्ड नहीं होता, वो एक डिजिटल गोल्ड होता है। मतलब उसका खाली आपको एक डॉक्यूमेंट दिया जाता है। ये आप काफ़ी सारे ऐप से खरीद सकते हैं, लाइक पेटीएम, फोन पे, ऐसे बहुत सारे ऐप हैं जहाँ से आप गोल्ड को खरीद सकते हैं एज अ डिजिटल फॉर्म। यहाँ फ़ायदा ये होता है कि जैसे कि आपने 1 लाख रुपए का गोल्ड बाय किया है तो जो गोल्ड का प्राइस आपको मिला है जब आप उसको सेल करेंगे तो आपको अप्रोक्स उतना ही प्राइस आपको मिल जाएगा। यहाँ मैंने सेम उतना प्राइस नहीं कहा, अप्रोक्स उतना ही कहा, बिकॉज GST आपको यहाँ भी पे करना पड़ता है। बट ये गोल्ड को बाय करने के कंपेयर में काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। आप अपने फ़ोन में, पेटीएम में या फिर फ़ोन पे में इसको खरीद सकते हैं, लॉन्ग टाइम तक होल्ड कर सकते हैं एंड देन इसको सेल कर सकते हैं, आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाएगा। लेकिन अगर आप बिल्कुल भी GST पे नहीं करना चाहते, चारों तरफ से सिर्फ प्रॉफिट चाहते हैं, तो आपको तीसरा ऑप्शन जरूर यूज़ करना चाहिए। तीसरा ऑप्शन सबसे बेस्ट ऑप्शन है। तो तीसरा ऑप्शन है सर्वियन गोल्ड बॉन्ड्स। जैसे डिजिटल गोल्ड बाय करते हैं सेम इन्हें भी ऐसे ही परचेज किया जाता है और ये जो बॉन्ड होते हैं ये गवर्नमेंट के द्वारा इशू किए जाते हैं, तो ये 100% सेफ होते हैं। और यहाँ पे जो सबसे बेस्ट बात है वो ये है कि आपको कोई भी मेकिंग चार्जेस नहीं देना, सेकंड आपको कोई भी GST नहीं देना एंड थर्ड सबसे अच्छी बात, इसमें आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा। यानी कि अगर आप इसमें 1 साल तक इन्वेस्ट करते हो तो हर साल आपको 2.5% का इंटरेस्ट भी मिलता है जितना आपके गोल्ड का प्राइस होता है। मतलब जितना आपका गोल्ड का प्राइस था और जितना उस पर बढ़ा, उस पूरे को मिलाकर जितना भी आपका बनेगा उस पे आपको 2.5% का इंटरेस्ट भी मिलेगा हर साल। बस इसमें एक छोटी सी दिक्कत ये है कि आप इसमें शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट नहीं कर सकते, आपको मिनिमम इसमें 8 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट करना पड़ता है। यानी कि अगर आपने आज इसमें इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया तो आपके जो पैसे हैं वो आपको 8 साल बाद ही मिलेंगे। जो हमारे पहले 2 ऑप्शन थे वहाँ पर आप जब चाहे अपना गोल्ड सेल कर सकते हो और उसके जो पैसे हैं उसको यूज़ कर सकते हो, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, आपको मिनिमम 8 ईयर्स तो रुकना पड़ेगा। बट यहाँ पर आपको एक ऑफ़र मिल जाता है कि आप 5 साल बाद अपने जो गोल्ड है, आपके जो बॉन्ड्स हैं उनको आप बेच सकते हो और उसका जो पैसा यूज़ कर सकते हो। बट वहाँ भी एक दिक्कत है कि आपको कैपिटल गेन टैक्स पे करना पड़ेगा। यानी कि जब भी आप कहीं से प्रॉफिट लेते हो तो आपको उसके ऊपर टैक्स पे करना पड़ता है। तो 8 साल से पहले अगर आपने उसको सेल किया, यानी कि 5 साल बाद, तो आपको उस पर कैपिटल गेन टैक्स पे करना पड़ेगा। बट अगर आपने इसको 8 ईयर्स के बाद सेल किया देन आपको कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो बेस्ट ऑप्शन है SGB बॉन्ड्स। तो अगर आप SGB बॉन्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप कहाँ से कर सकते हो? सो फर्स्ट, या तो आप अपने बैंकिंग ऐप से इन्वेस्ट कर सकते हो या फिर सेकंड जो इन्वेस्ट करने वाले ऐप्स होते हैं लाइक ग्रो, जेरोधा, तो आप यहाँ से भी इन्वेस्ट
कर सकते हो। जैसे कि ग्रो ऐप की बात करें तो ग्रो ऐप में SGB को बाय करना बहुत आसान है, आप उसको आराम से यूज़ कर सकते हो एंड वो आपको अपडेट भी देता रहता है। अगर आप यही सेम काम बैंकिंग ऐप में करते हो तो आपको सब काम वहाँ मैनुअली करना पड़ता है, तो बेस्ट चॉइस रहेगी आपके लिए कि आप ग्रो ऐप को यूज़ करो, देन आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। देन आप इसके बारे में अगर आपको कुछ भी और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट्स कर सकते हैं या फिर मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे DM कर सकते हैं, आपको मैं वहाँ पर रिप्लाई दे दूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।